हमारे चैप्टर का नाम है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड देन फिर हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमें मालूम है कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप देख सकते हैं गैस के केस में हमारे पास वेपर्स होते हैं, लिक्विड फेज में पानी हम जो पीते हैं वो होता है, और सॉलिड के केस में जो हम आइस देखते हैं वो होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, यानी पार्टिकल्स की बात करें, तो हम ये देख सकते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, लिक्विड में रिलेटिवली सॉलिड के मुकाबले में दूर हैं, और गैस के केस में तो बहुत ज़्यादा दूर है। यानी अगर मैं दो पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाऊं तो सॉलिड के केस में एग्जैक्टली क्लोज हैं बिल्कुल, एंड लिक्विड के केस में वो दूर हैं, और गैस के केस में तो वो बहुत ज़्यादा दूर है। अब ये क्यों करीब हैं सॉलिड के केस में? क्योंकि कोई फोर्स है जो इन दोनों को एक दूसरे के करीब पकड़ के रखा हुआ है। लिक्विड के केस में भी वो फोर्स है लेकिन रिलेटिवली कम है, एंड गैस के केस में वो फोर्स बहुत ही कम है। तो इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं सॉलिड में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लिक्विड्स में लिटिल अवे होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड गैस के केस में तो दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब देखते हैं कि ये एक दूसरे के करीब क्यों होते हैं, लिक्विड में एंड गैस में बहुत दूर होते हैं, सॉलिड में एक दूसरे के करीब होते हैं। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूँ जिसमें हाइड्रोजन है और दूसरा एटम है क्लोरीन, हमें मालूम है हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन। क्लोरीन का हमें मालूम है 7th ग्रुप है, इसका मतलब ये है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहता है ये कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लोरीन के भी 8 हो गए। अगर हम क्लोरीन के टोटल काउंट करें तो वो इन दोनों को अपना मानेगा जो बॉन्डेड पेयर है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या दोनों इस बॉन्डेड पेयर को इक्वली एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इन दोनों के एग्जैक्टली सेम सेंटर में होगा? ये डिपेंड करेगा कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेवल क्या है, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। हमें मालूम है इस केस में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं जो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 ही प्रोटॉन है जो बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड बना शेयरिंग की वजह से, ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑब्वियसली किसी भी जगह हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हमारे पास एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर ये हमारा एक मॉलिक्यूल है और हम इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तो ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल है, पोल जिस तरह साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, वो क्लोरीन के साथ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बिकॉज ये 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में है। इसी चीज को हम एक और तरह भी विजुअलाइज कर सकते हैं। वो कैसे कि एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, दोनों शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, और शेयरिंग किस तरीके से होगी कि जो बॉन्ड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो क्लोरीन की तरफ चला गया, और ये आप देख सकते हैं ये जो क्लाउड है ये इस तरह है कि क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, हाइड्रोजन के पास कम है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव इससे दूर चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी बात को हम इस तरह कलर्स में भी दिखा सकते। इसको दिखाने की वजह यह है क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आप इस तरह की भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स को देखेंगे। अब ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, और जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये अलाइन हो जाते हैं,
और अलाइन कैसे होंगे एग्जैक्टली कि एक HCl का जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे HCl के नेगेटिव पोल के साथ अलाइन हो जाएगा, और ये जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स होगी ये कहलाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी तरह इन दो के दरमियान में जो होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी, वो जो इन दोनों के दरमियान में होगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी। अगले कुछ टॉपिक्स में हम इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये टाइप्स पढ़ेंगे, और वो क्या है? डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिन्हें हम सिंपली लंदन फोर्सेस भी कहते हैं या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। अब ये जो फोर्सेस हैं ये नाम मुश्किल हैं बट समझने में बहुत आसान है, तो आपने नाम पे ध्यान नहीं देना कि ये बहुत टंग ट्विस्टर किस्म का बहुत मुश्किल सा नाम है, ये बहुत ईजी है, और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम यही देखेंगे।